की टीम के साथ संजय सिंह मौजूद है और अटकलें यही लग रही है कि 7 दिन की यानी लगभग 1 हफ्ते की जुडिशियल कस्टडी की मांग करेगी संजय सिंह की जो सपोर्टिंग कमेटी है वहाँ पे। और ये सिर्फ बीजेपी की बौखलाहट है। बीजेपी को जब ये लगने लगता है कि हम हिंदुस्तान से सत्ता से हमारे हाथ से सत्ता जा रही है, जो भी उनके विरुद्ध बोलेगा, जो मोदी जी के दोस्तों के घपले उजागर करेगा, उसको वो अपनी संस्था सीबीआई या ईडी के द्वारा गिरफ्तार करवा लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अखबार। इस समय दिल्ली में मौजूद राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे मैं मौजूद हूं और ये वही कोर्ट है जहां पे बृजभूषण शरण सिंह का जो केस था उसकी भी सुनवाई हुई और ये वही कोर्ट है जहां पे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के भी जो केसेस चल रहे थे उसकी सुनवाई हुई थी। लेकिन आज शायद इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड में एक नया नाम लगने वाला है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा मेंबर संजय सिंह का। आप लोगों को पता ही होगा कि बीते कुछ महीनों से कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पटक चली हुई है। ये जो दिल्ली में अभी आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल पे सबसे पहले नाम लग रहा था, कुछ आइडिया अनुमान लगाया जा रहा था कि 145 करोड़ का एक दिल्ली लिकर स्कैम पॉलिसी है, उसके अंतर्गत आज यही राउज एवेन्यू जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहाँ पे संजय सिंह की पेशी है। आप लोगों को पता होगा कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े प्रवक्ता होते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हैं, जो विधायक हैं उनके, वो अपनी पार्टी को स्टार्टअप पार्टी बोलते हैं। कहते हैं कि वही स्टार्टअप पार्टी है जो ईमानदारी के रास्ते पे चलती है और ईमानदारी के रास्ते पे चलने की वजह से जो सत्ते पे बैठी भाजपा सरकार है वो ईडी सीबीआई की मदद लेकर उनसे छापे पड़वा कर इनकी हिम्मत तोड़ने के लिए जूतोड़ मेहनत कर रही है। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा, ये राजनीतिक बात है। पर यहाँ पे आने का मकसद ये था कि अभी 3 बजे ऐसा कहा जा रहा है कि संजय सिंह की इसी राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी होगी। यहाँ पे वो कम से कम 1 हफ्ते की यानी 7 दिन की एक पुलिस कस्टडी मांगेंगे, एक रिमांड मांगेंगे। और यहाँ पे एक बार थोड़ा सा अगर मैं विजुअल दिखाने की कोशिश करूँ, कहा यह जा रहा है, जैसे अभी हमने ऑफ कैमरा जब हमने यहाँ के पुलिस कर्मियों से बात करके जानने की कोशिश करी तो उनको ये नहीं पता था, उनको आइडिया नहीं है कि संजय सिंह यहीं से अंदर एंटर करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, मीडिया कर्मी अपने कैमरे लगा के तैयार है सिर्फ एक झलक और एक बाइट पाने के लिए, ये जानने के लिए कि जो फॉलोअप है, जो अपडेट है जो इस केस को लेकर, वो क्या रहने वाली है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं बैरिकेड लगे रखे हैं। वहाँ पीछे की साइड अगर आपको बताऊँ, राउज एवेन्यू के कोर्ट के पीछे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पीछे आम आदमी पार्टी का भी दफ्तर था और उस आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो भी इस समय प्रदर्शन कर रहे थे मात्र कुछ घंटे पहले। फिलहाल यहाँ पे इस समय राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मौजूद है और आपको पल पल की अपडेट देने की कोशिश करेंगे कि क्या संजय सिंह वाकई में जो दिल्ली का ये जो हमारा लिकर पॉलिसी था उसके स्कैम का एक मास्टरमाइंड है या फिर ये एक सोची समझी बीजेपी पे जो आरोप लगता है साजिश है ईडी सीबीआई की रेड के नाम पर। आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे साथ चैनल से जुड़े रहे। तो जहाँ एक तरफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संजय सिंह की अभी सब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ईडी सीबीआई के ऑफिशियल्स के साथ सब इंतजार कर रहे हैं कि वो आए, केस की सुनवाई हो और आगे अपडेट मिले। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के कुछ हमारे कार्यकर्ता, कुछ राजनेता यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा कि उनका इस पूरे केस को लेकर क्या कहना है। सर, पहले तो आपका मैं नाम जानना चाहूँगा। मैं प्रदीप मल्होत्रा, पंजाब से आया। अच्छा प्रदीप जी, क्या ये एक सोची समझी बीजेपी के द्वारा साजिश है या फिर ईडी सीबीआई की ये जो पूरी इंक्वायरी हुई है, इन्वेस्टिगेशन है, इसका ये कोई आउटकम निकला है? सर, ये आपको भी पता है, कोई आउटकम नहीं निकला। ये सिर्फ बीजेपी की बौखलाहट है। बीजेपी को जब ये लगने लगता है कि हम हिंदुस्तान से सत्ता से हमारे हाथ से सत्ता जा रही है, जो भी उनके विरुद्ध बोलेगा, जो मोदी जी के दोस्तों के घपले उजागर करेगा, उसको वो अपनी संस्था सीबीआई या ईडी के द्वारा गिरफ्तार करवा लेंगे। अगर उनके पास कोई आउटपुट होता तो वो संजय सिंह जी को किसी इंक्वायरी में बुलाते। कल घर पे गए हैं, उनको ना कुछ वहाँ से मिला है, ना कोई रिकवरी हुई है, ना उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना वो सरकार में मंत्री हैं, ना वो पॉलिसी मेकर हैं। फिर किस बात की गिरफ्तारी? सिर्फ डर कि एक आदमी जो संसद में और संसद के बाहर मोदी जी और अमित शाह के बारे में उनके घपलों को उजागर करता है, उसको अंदर कर दो। ऐसे देश थोड़ी चलेगा। जी सर, इससे पहले सत्येंद्र जैन जी पे भी इंक्वायरी हुई थी, उनको जेल भी मिली। उसके बाद मनीष सिसोदिया ने भी अपना वो पूरा इस्तीफ़ा दिया, उन पे भी पूरी हियरिंग चली। और अभी राघव चड्ढा पे भी, अगर आपको पता ही होगा कि राघव चड्ढा की भी राज्यसभा सदस्यता जो थी बर्खास्त कर दी गई। सर, पर जब भी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केस चलता है तो इनकी तरफ से कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं आता, जो कि चीज़ संजय सिंह के भी इस केस में अटकलें लगाई जा रही हैं। तो ये फिर स्ट्रॉन्ग अपने साइड से भी कोई पॉइंट क्यों नहीं है, कुछ बोलते हैं? ऐसा क्या है सर? कुछ नहीं,
किसकी तरफ से स्ट्रांग पॉइंट नहीं आता अब मेरे को, ईडी की तरफ से या आपकी तरफ से? दोनों तरफ से सर, जैसे ईडी सीबीआई तो अपनी कोई ना कोई फॉलोअप देते रहते हैं। इससे ज़्यादा सॉलिड पॉइंट क्या होगा कि एक आदमी के घर में आप जांच करने जाते हो, सुबह जाते हो 10 घंटे जांच करते हो, जांच करने के बाद आप उसको उठाते हो, साथ ही ले आते हो, किस बिना पे लाते हो? क्या हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं है? आप उनको इंक्वायरी में बुलाया, आपने उसको किस बात का दोषी ठहरा रहे हो? क्या किया है उसने, किसको उसने, उसका कोई भी संबंधी या कोई भी ऐसा आदमी बताओ जो शराब में हो, कोई उसका धंधा कर रहा हो? क्या उसने किसी से, कल की आप सारी मीडिया में देख रहे हो, कोई भी मीडिया चैनल ये चीज़ कोई कह सका कि संजय सिंह ने पैसा लिया? नहीं। फिर क्यों संजय सिंह पे दोष क्या है, किस बिना पे अरेस्ट कर रहे हो? ये तो आपने कहा मन किया कि आज संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लें, उनको अरेस्ट कर लिया। आपका शुभ नाम सर? कर्णवीर सिंह टवाना फ्रॉम पंजाब। अच्छा सर, एक बात यही जानना चाहूँगा, आप भी न्यूज़ देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, इस केस की अच्छी खासी पूरी प्राइम टाइम डिबेट ही हो रही है, कवरेज तो छोड़िए डिबेट हो रही है। मीडिया की कवरेज से खुश है सर आप? बिल्कुल नहीं। मीडिया तो आप मान के चलिए ज़्यादातर तो गोदी मीडिया, बकाऊ मीडिया हो चुका है, सबको पता है। अब पूरा इंडिया जानता है कि मीडिया तो बकाऊ हो चुका है। आज जैसे आप हैं, यूट्यूब जो मीडिया है वो ही बचा, बस सोशल मीडिया ही बचा है, बाकी सब जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो तो बिक चुका है। ज़्यादातर तो मोदी जी के जो मित्र हैं, जो देश को खा रहे हैं, जो असल मुद्दे की जड़ है, जो उनके मित्र हैं अडानी और अंबानी, जो मेन मीडिया वो तो उन्होंने ही ज़्यादातर चैनल खरीद लिए हैं। जो बच्चे हैं उनसे वो इनकी झोली में डल गए हैं सरकार की। जैसे सीबीईडी सरकार का तोता है, वैसी मीडिया सरकार का तोता बन के काम कर रहा है, इसीलिए लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही सच्चे बंदों की। तो कुछ उम्मीद है आने वाले समय में कि कोर्ट की तरफ से सही मतलब फॉलोअप दिया जाएगा, सही वो जस्टिफिकेशन दिया जाएगा इसका कुछ है? वैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि हमें मान जो कोर्ट पे पूरा भरोसा है, लेकिन जो कोर्ट की व्यवस्था है भारत में जी, उसमें आप देखेंगे कि इंसाफ मिलने में इतने साल निकल जाते हैं कि बंदे को वो सज़ा लगने लगता है कि नहीं ये इंसाफ नहीं, ये सज़ा ही मैंने पूरी की है अपनी। बाकी जो असली इंसाफ है लोगों ने करना है लोकतंत्र में, जिस लोकतंत्र का गला दबाने के लिए मोदी जी दिन रात लगे हैं, हिटलर शाही जो चल रही है वो मोदी जी को ज़रूर पता लगे गया। कर्नाटक के बाद मोदी जी को पता चल गया। ऐसे जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सभी जगह जो राज्यों में इलेक्शन होने जा रही है, उनमें जो फीडबैक उन्होंने लिया है अपनी एजेंसियों की तरफ से, उससे उनको पता चल रहा है कि लोगों का मूड अब उनको भेजने का बन चुका है। इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। जो भी आदमी, जो भी नेता, जो भी प्रेस वाला सच्चा सुच्चा जो इनके घपलों को उजागर करता है, अडानी अंबानी और मोदी की जो तिकड़ी है, जो देश को लूट रही है, जो अपने मित्रों को मोदी जी जो देश का सारा खजाना लुटा रहे हैं, उसको जो आदमी उजागर करता है लोगों में, उसको सीबीआई और ईडी भेज के उठवा लेते हैं, फिर उसको अंदर डालते हैं। वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संजय सिंह के मामले में ये है कि वो डरने वाले नहीं हैं। जो मोदी जी कर सकते हैं वो कर लें, संजय सिंह कभी डरेंगे नहीं। पब्लिक की कचहरी में 2024 में इंसाफ होगा, वो होके रहेगा। ये मोदी जी को भी पता चल गया। ये एक नाकाम कोशिश तो कर रहे हैं वो, लेकिन ये कामयाब नहीं हो गई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम, शुभ नाम सर? मेरा नाम हर्ष कालरा है। हाँ जी हर्ष जी, क्या कोर्ट से कुछ उम्मीद है कि इस ये जो संजय सिंह पे केस चल रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ प्रॉपर जस्टिफिकेशन आएगी, इंसाफ मिलेगा, या फिर से यहाँ पे भी जो सत्ते पे बैठी सरकार पे आरोप लग रहे हैं वो ज़्यादा इस बार भारी पड़ेगा? देखिए, इंसाफ की उम्मीद तो न्यायालय से होती ही है, तो उम्मीद है कि न्याय तो मिलेगा ही, देर सवेर, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। किंतु ये जो ईडी के पास जो एक एक्सट्रीम पावर जो देकर रखी हुई है, जिसका ये बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं,
और ये जो कर रहे हैं, कल जो उन्होंने अरेस्ट भी किया वो टोटली बिना किसी ग्राउंड के किया, बिना कोई छानबीन में, कुछ भी नहीं मिला तब भी उन्होंने उनको अरेस्ट किया। तो ये जो एक एब्सोल्यूट पावर जो ईडी को मिली हुई है, जिसका मिसयूज़ ये करते हैं मोदी जी के कहने पर, तो यही है कि ये लोग उनको अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे और उनको रिमांड पे लेने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं न्यायालय क्या फैसला देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा इस पूरे इल्ज़ाम और प्रति आरोप की राजनीति पे रही है, वो यही रही है कि एक स्टार्टअप पार्टी जो ईमानदारी के रास्ते पे चलती है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो स्टार्टअप पार्टी एक ईमानदारी के रास्ते पे चलती है, वही कुछ लोगों को शायद ये ईमानदारी खल रही है। अब वही बातें आने वाला समय बताएगा, जो कोर्ट का कंक्लूजन निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा कि वाकई में यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है या सोची समझी साजिश सीबीआई ईडी की मदद से। आप देख रहे थे राउज एवेन्यू कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, यहाँ पे सुबह से लेकर अभी तक अटकलें यही लग रही थी संजय सिंह की पेशी कब होगी। और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, कैमरा कर्मी के साथ आगे जाके जाने की कोशिश करूंगा, विजुअल आते हैं नहीं। संजय सिंह ईडी और सीबीआई की टीम के साथ मौजूद हैं कोर्ट में, उनकी पेशी जो थी अभी हो रही है। कोशिश करते हैं आपको विजुअल दिखाने की। संजय सिंह की, जैसा कि आपको पता ही है, जो पिछले जितने भी डेली लिकर पॉलिसी के जितने भी स्कैम थे, उसको लेकर आज इन पे आज पेशी है। सरकारी गवाह के जो उनके जो टेस्टिमनी आई थी, उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और बहुत सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों का ये कहना था कि ये गिरफ्तारी भी गैर तरीके से हुई थी, यानी बिना किसी बैक स्टोरी के, बिना किसी प्रूफ के उन्हें बस सीधा अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने का भी कोई ऐसा विधि विधान सा नहीं था। फिलहाल यहाँ पे सीबीआई और ईडी की टीम के साथ संजय सिंह मौजूद है और अटकलें यही लग रही है कि 7 दिन की, यानी लगभग 1 हफ्ते की जुडिशियल कस्टडी की मांग करेगी संजय सिंह की जो सपोर्टिंग कमेटी है वहाँ पे। और उसके साथ साथ ये भी एक 100 बात की एक बात ये है, एक जो सवाल उठ रहा है वो अभी भी यही उठ रहा है और ये शायद केस के अंत तक उठता रहेगा कि क्या वाकई में संजय सिंह की इस पूरे घोटाले में इन्वॉल्वमेंट है, कोई भागीदारी है, या ये सत्ते में बैठी बीजेपी सरकार के द्वारा एक सोची समझी चली हुई साजिश है, जिसमें सीबीआई ईडी की मदद से संजय सिंह को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं खोखला करने की कोशिश करी जा रही है। बाकी बार बार मैं अपने कैमरा पर्सन को कह रहा हूँ, विजुअल दिखाए, वहाँ पे पुलिसकर्मी आपको तैनात होते दिखेंगे, उसके पीछे ही वो गाड़ियाँ हैं। और लगभग कहा यह जा रहा था कि अभी वक्त 4 बजे या 4 से 4:30 के बीच में वो आ जाएंगे और अभी 4:45, 3:45 हो रहे हैं। कायदे से तो इस कोर्ट में जो सुनवाई है वो 5 बजे से पहले हो जानी चाहिए, लेकिन अटकलें यही लग रही है कि 7 दिन की जुडिशियल रिमांड मांगी जाएगी। बार बार कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि विजुअल देते रहे, देखते रहे। यहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, हूटर बन रहे हैं, वहाँ पे आप ब्लिंकिंग भी देख सकते हैं। और ये देखिए, शायद से इसी गेट से एंट्री होगी, जिस गेट से यहाँ की बात कर रहा था। और वहाँ पीछे से इस वीडियो के एंड में छोड़ूंगा कि क्या संजय सिंह की इस घोटाले में साझेदारी है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, या वही सीबीआई ईडी की मदद पे सत्ते पे बैठी सरकार के द्वारा चली गई एक सोची समझी साजिश। क्या वाकई में बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी के सत्य पे चलने वाला जो उनका पूरा अप्रोच है उसको लेकर थोड़ी जलन, थोड़ी नाखुश है, या वाकई में संजय सिंह की इन्वॉल्वमेंट है? ईमानदार पार्टी है, स्टार्टअप पार्टी है, आने वाला समय ही बताएगा कि क्या वाकई में इन्वॉल्वमेंट है या ये सोची समझी साजिश है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं अर्चित सिंह तोमर, राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिल्ली, अखबार।